हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। जैसे कि हमने ये 6 चैप्टर है, इसका हाफ कंप्लीट कर लिया था। बाकी हाफ हम आज करेंगे। कल हमने जो किया था वो बौद्ध धर्म के बारे में किया था कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म बनाया गया, बना कैसे, वो चढ़ा कैसे, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उनके उपदेश कैसे दिए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। तो इन सब चीज़ों के बारे में कल हमने डिस्कशन कर लिया था। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम जैन धर्म के बारे में करेंगे कि जैन धर्म कैसे है, किस प्रकार से आया, कैसे इसका शुरुआत की गई, कैसे इसको मतलब बढ़ावा दिया गया और कौन कौन से इससे संबंधित थे। तो इनके बारे में देखना है। हम जैन धर्म की बात करते हैं तो यहाँ से भी हर बार सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैन धर्म से भी, तो ये टॉपिक भी आप ध्यान से करना। इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। यानी कि जो इसके अंदर ये माना जाता है, जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव को माना जाता है और जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर को माना जाता है। ठीक है, वर्धमान महावीर को माना जाता है। तो इनका कब से संबंधित बताया गया, तो 2500 वर्ष पहले से वर्धमान महावीर जो थे उनका संबंध बताया गया। वह वज्जी संघ के, कौन से संघ के थे, क्या संघ का नाम क्या है उनके, तो उनके संघ का नाम है वज्जी संघ। क्या नाम है इनके संघ का, तो ये वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के, कौन सा कुल था, लक्ष्मी कुल के क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 30 वर्ष की, कितने वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था, तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की थी। उसके बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे 30, वो कितने वर्ष घर से, कितने वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया था, तो 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। और कितने वर्षों के बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 12 वर्षों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, ये कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार की लाइनों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और यही ज्यादातर एग्जाम में गलत होती है। बच्चों के जो कथन कारण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो ही एग्जाम में सबसे ज्यादा गलत होते हैं। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा में कौन सी भाषा के अंदर दी थी, तो इन्होंने भी अपनी शिक्षा, जैसे महात्मा बुद्ध ने भी प्राकृतिक भाषा में अपने जो उपदेश थे उनको आम जनता तक पहुंचाया, इन्होंने भी क्या किया था, प्राकृतिक भाषा के अंदर ही शिक्षा आम जनता तक दी। क्यों, क्योंकि उस समय जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी आम बोलचाल की भाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग करते थे, वो प्राकृतिक भाषा का ही प्रयोग किया करते थे। इस कारण इन्होंने भी, जो महावीर थे, इन्होंने भी अपने संदेश जो दिए लोगों को, तो वो किस भाषा के अंदर संदेश दिए थे, प्राकृतिक भाषा के अंदर अपने उपदेशों को आम जनता तक पहुंचाया था इन्होंने। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली जो प्राकृतिक भाषा है उसे क्या बोलते हैं, मागधी बोलते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मागधी है वो क्या है, तो ये भी एक प्रकार की प्राकृतिक भाषा ही है। प्राकृतिक भाषा जो है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के रूप इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो उनके अंदर जैसे जो मगध की साइड जिस भाषा का यूज किया जाता है वो भाषा कौन सी है, मगधी भाषा का यूज किया जाता है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की भी उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्या का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। यानी कि ये इसमें जैन धर्म के नियम बताए गए हैं कि जो जैन धर्म को अपनाने वाले अनुयायी थे जैन धर्म के,
तो उन्हें किस प्रकार के जो नियम थे उनको पालन करना पड़ता था, तो ये इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्या है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। यानी कि जिस व्यक्ति के लिए संघ में प्रवेश करके जैन धर्म के नियमों को मानना मतलब भी वो नहीं कर सकते थे, उसके पास में कुछ मजबूरियां थी उनकी कि वो नियमों का पालन करने में असमर्थ थे, तो वो क्या करते थे, अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। उसके साथ में जिनने जैन धर्म के अंदर जो भिक्षु और भिक्षुणी बने हुए थे, जो संघ के अंदर रहा करते थे, उनको वो भोजन देते थे, उसके रूप में वो उनकी सेवा किया करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। और एक ये और है कि जो किसान थे, किसानों को ये बंदिश लगाई गई थी कि वो जैन धर्म को ना अपनाएं, क्योंकि जब माना जाता था कि जब किसान खेती करता है तो उस खेती के दौरान में वो लाखों जीवों को मारकर खेती करता है। तो इसी के कारण किसानों के ऊपर ये पाबंदी लगाई गई थी कि वो जैन धर्म को ना अपनाएं। किसानों के लिए नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ में गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नाम के स्थान पर, यानी कि जो ये शिक्षाएं थी इन्हें कब लिखा गया है, तो इन शिक्षाओं इतने दिन तो ये हमें मौखिक रूप में देखने को मिलती थी, लेकिन मैक्सिमम 1500 वर्ष पहले इनको संकलित लिखित रूप में संकलन करना इनका शुरू किया गया था। और जब ये लिखी गई तो इनको कहाँ पर रखा गया है, गुजरात के अंदर जो बल्लभी नाम का एक स्थान है वहां पर इनको सेव करके रखा गया है। अब ये कहते हैं, ये कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म, जैन शब्द क्या है, तो जैन जो शब्द है ये जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता, हर चीज को जीतने वाला। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के अंदर। नेक्स्ट देखो, संघ क्या होता है। महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नाम का एक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक ग्रंथ में मिलते हैं। यानी कि संघ में रहने वाले जो लोग थे उन्हें किन नियमों का पालन करना है, किन नियमों को मानना है, वो सारे नियम कौन से ग्रंथ के अंदर लिखे गए हैं, तो विनय पिटक जो ग्रंथ है इसके अंदर सारे नियमों का वर्णन किया गया है। विनय पिटक से ही हमें पता चलता है कि संघ में स्त्रियों और पुरुष के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, क्योंकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दास को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। यानी कि जो भी संघ में प्रवेश करेगा उसके लिए जो नियम थे वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिख दिए थे। आप सभी को जिसको भी संघ में प्रवेश करना है तो आप पहले उन नियमों को पढ़े, क्या आप उन नियमों को पूरा कर पा रहे हैं, अगर आप उन नियमों को पूरा कर पा रहे हैं तो आप संघ में प्रवेश कर सकते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे तथा दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें क्या नाम दिया गया है, भिक्षु और भिक्षुणी का। यानी कि अगर प्राकृतिक भाषा के अंदर देखें तो इसे क्या नाम दिया गया है, साधु और भिखारी है। ठीक है, वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ वे एक दूसरे की सहायता करते थे, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन नहीं जी रहे थे। जिसके कारण वो गए हैं, भिक्षा भी लेते थे, उनको शिक्षा भी दे देते थे उसके बदले में। यानी कि इस प्रकार वो एक दूसरे की क्या करते थे, सहायता किया करते थे। अब नेक्स्ट इसमें देखो क्या है, किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटान करने के लिए वे प्राय बैठकें करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे, जिसमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की गई है।
अब इसके अंदर एक ध्यान में रखना कि ये करले नाम की जो गुफाएं हैं ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर, ये हमें कहाँ पर गुफाएं देखने, महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है करले नाम की जो गुफाएं हैं। पहाड़ी को काट कर ये गुफाएं बनाई, पहाड़ियों को काट कर ये गुफा बनाई गई थी, जहां पर भिक्षु और भिक्षुणी जो होती थी वो यहाँ पर रहने का काम करती थी इन गुफाओं में। एक तो होता है बिहार और एक होता है चैत्य स्थल। तो बिहार कौन सा स्थान होता है, जहां पर बौद्ध जो भिक्षु और भिक्षुणी रहा करते थे, उस स्थान को क्या नाम दिया गया, बिहार का नाम दिया गया। और जहां पर वो पूजा पाठ करते थे या फिर ध्यान लगाया करते थे, तो उस स्थान को क्या नाम दिया गया है, चिता का नाम दिया गया। तो ये ध्यान में रखना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार और चैत्य के अंदर क्या डिफ्रेंशिएट है, तो ये डिफरेंस है। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब वे यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों के द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया है। आरंभिक बिहार किससे बनाए गए थे, लकड़ी से बनाए गए थे, और बाद में किससे बनाए जाने लगे थे, ईंट से बनाए जाने लगे थे। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए हैं। यानी कि पहले तो ये बिहार बनाए गए थे लकड़ी से, उसके बाद में इन बिहार को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ईंटों का इस्तेमाल करने के बाद में पश्चिम भारत के अंदर हमें कुछ बिहार ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कि किससे बनाए हुए थे, गुफाओं को खोदकर प्राकृतिक रूप से ही उनको शरण स्थली बना दिया गया था। इसके बाद में इसमें ये बताया गया है, एक बौद्ध ग्रंथ है, उसके अंदर क्या देखा गया है, जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियों की अलग अलग पहचान समाप्ति, यानी कि जब नदियां होती हैं, जैसे ये क्या है, कई सारी ये अलग अलग क्या है, ये जो है ये अलग अलग नदियां हैं, ये नदियां, ये कोई महासागर है, इस महासागर के अंदर जब वो आकर मिल जाती है, तो जब ये नदी किसी महासागर में मिलती है, तो महासागर में मिलने के बाद में नदी का वजूद खत्म हो जाता है, और उस पानी का वजूद क्या हो जाता है कि ये महासागर का पानी है, उसमें नदी का नाम ही खत्म हो जाता है, उसमें नदी का कोई वजूद नहीं होता है। ठीक उसी तरह से बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षाओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे, जब वो संघ के अंदर जिस प्रकार से जिसने भी बौद्ध धर्म को अपनाना है वो भिक्षु और भिक्षुणी बनना चाहता है, तो जब वो संघ में प्रवेश कर लेते थे, तो प्रवेश करने के बाद में उनका ऊंच नीच का भेद सब कुछ खत्म हो जाता था, वो एक जैसे बन जाते थे। किसी भी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी के द्वारा दान में दी गई भूमि पर ही विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणियां लोगों को शिक्षा देते थे। आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न हिस्सों के साथ साथ में बाहरी क्षेत्रों में फैल गया। इसके अंदर पता है क्या है कि जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे वो क्या है, अपना मतलब एक आश्रम जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके पास में कोई चीज नहीं थी फैसिलिटी की। तो जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती थी, जैसे दवाओं की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, तो वो आम लोग जो होते थे, जो गृहस्थ जीवन जी रहे होते थे, वो उनको उनकी जरूरत की चीज दे देते थे, और वो बदले में उनके पास में पैसे तो थे नहीं, तो वो उनको क्या देते थे, शिक्षा दे देते थे, यानी कि वो इक्वल कर देते थे दोनों को। अब इसके अंदर ये आश्रम व्यवस्था है, यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रही थी, उसी समय ब्राह्मण के द्वारा किसने स्थापित की थी, ब्राह्मणों के द्वारा आश्रम व्यवस्था का विकास किया गया था। यहाँ आश्रम शब्द का जो तात्पर्य है वो क्या है, ध्यान देने के लिए प्रयोग में आने वाला स्थान नहीं है, बल्कि क्या है, ये आश्रम का मतलब ये नहीं है कि एक ऐसा स्थान जहां पर व्यक्ति बैठकर ध्यान किया करता था। आश्रम का मतलब है जीवन का एक चरण, जीवन का एक पार्ट, उसी आश्रम बोला गया है यहाँ। इसके अंदर ये कहते हैं 4 आश्रम होते हैं। पहला होता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामपस्थ और संन्यास। 4 आश्रम की स्थापना की गई थी ब्राह्मणों के द्वारा। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य
से उपेक्षा की जाती थी। इस चरण के दौरान में वे सादा जीवन बिताते थे और ब्रह्मचर्य में वो क्या करते थे, वेदों के अध्ययन का काम किया करते थे। दूसरा इसमें आ गया था कि गृहस्थ जीवन। गृहस्थ के अंदर वो क्या है, विवाह करके अपना एक गृहस्थ जीवन जीते थे। वामपस्थ के अंदर क्या करते थे, वो जंगलों के अंदर रहकर आम जो लोग थे उनसे अलग हटकर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। और जो सन्यासी क्या होता है, जिसमें वो सब कुछ त्याग देता है जीवन के अंदर, तो उसे सन्यासी का नाम दिया गया। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों के द्वारा पालन किए गए आश्रम का ही अनुसरण करना पड़ता था। यानी कि महिलाओं के लिए क्या रूल बनाया गया था कि जिस आश्रम को उनके पति के द्वारा अपनाया गया, उसी आश्रम का पालन उनकी महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। महिलाओं और जो शूद्र थे उनको वेदों को पढ़ने की, वेदों को सुनने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब इसके अंदर देखो आगे नेक्स्ट, ये उपयोगी वर्ड है, ये हमने कर लिए हैं। ये देख लेना क्या है इसके अंदर। उपनिषद के विचारक जैन, महावीर और बुद्ध जो है ये कब से है, तो ये लगभग 2500 वर्ष पहले की बात कर रही है। जैन ग्रंथ का लेखन कब किया गया था, 1500 वर्ष पहले इसका लेखन शुरू किया गया था। और ये पूरा जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैंने ये पीछे टॉपिक भी डिस्कशन किया था जब इनको जैन ग्रंथ को संकलन करने का काम किया था। तो ये तो आपने देख ही लिया कि 1500 वर्ष पहले इनको संकलन किया गया था। जिस भी बच्चे को ये समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये आंसर पिन करके बताना कि ये जो संग्रहण किया गया ये कहाँ पर रखा गया है, कौन सा स्थान है, और इन प्रेजेंट के अंदर कौन से स्टेट के अंदर वो स्थान है। यानी कि स्थान कौन सा है और स्टेट कौन सा है, दोनों स्थान और स्टेट दोनों चीज को ही कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करोगे। ओके, थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, लाइक और सपोर्ट अवर चैनल। ओके।